क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके आज अपन लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस नियम से निर्धारित होता है। तो किस नियम से होता है? कूलाम के नियम से। अगला है समान आवेशों के बीच बल कैसा होता है। तो समान आवेशों के बीच जो बल है वो हमेशा प्रतिकर्षण का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। तो समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विपरीत आवेशों के बीच में बल नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या करते हैं? हमेशा आकर्षण करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कूलाम बल किन पर निर्भर करता है। तो दूरी पर बिल्कुल करता है कूलाम बल। जो एफ होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 बट्टे वेग अंदर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर अगला वाला है आवेशों के परिमाण पर। बिल्कुल आवेशों के परिमाण पर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये के है इस के को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो माध्यम है उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका आंसर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कूलाम बल दूरी के किस अनुपात में बदलता है। अब यहाँ पर जो कूलाम का जो बल होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आर स्क्वायर के। तो 1/r² इसका आंसर हो जाएगा। यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितने गुना घटेगा? यानी कि दूरी को दुगुना करना है। यहाँ पर r का मान 2 रखेंगे तो वर्ग होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का 4। 1/4 जहाँ पर दिखे आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में कूलाम स्थिरांक के का मान कितना होता है। हम जानते हैं के का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है। क्या रखना है, जो एक मिनी होता है वो होता है 10⁻³ और जो आपका माइक्रो होता है वो होता है 10⁻⁶। जो आपका नैनो होता है वो होता है 10⁻⁹। ठीक है, और जो पिको होता है वो 10⁻12 होता है। जो आपका यहाँ पे फेरेड होता है वो 10⁻15 होता है। तो यहाँ पे एक माइक्रो पूछा है तो 10⁻6 और कूलाम का कूलाम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। और ऐसे पूछ ले तो क्या होता है? एम्पियर × टाइम। तो कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र होता है E जो है वो होता है यहाँ पर F/Q, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला है विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। तो विद्युत क्षेत्र में अपन लोग ये जानते हैं जो पॉजिटिव आवेश होता है वो तो क्या करता है? बाहर निकलता है इससे विद्युत क्षेत्र, और जो नेगेटिव है उसके अंदर जाता है। यानी कि पॉजिटिव से किस में जा रहा है? नेगेटिव में। धनात्मक से किस में जा रहा है? ऋणात्मक में। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत क्षेत्र जो E है वो होता है यहाँ पर F/c। F क्या है? सदिश राशि है, तो E भी क्या होगी? सदिश राशि।
अगला क्वेश्चन है आवेश किस प्रकार की राशि है। तो जो आवेश है, एक सेकंड, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। आवेश जो है वो किस प्रकार की राशि है। तो आवेश यहाँ पे एक तरह की स्केलर राशि होती है। ई जो होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। और एफ जो होता है वो भी सदिश राशि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात की पारगम्यता एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है यहाँ पर 8.85 इंटू 10 की घात -12। 8.85 इंटू 10 की घात -12। अगला क्वेश्चन है माध्यम की पारगम्यता बढ़ाने से बल जो है, यदि आप पारगम्यता बढ़ाओगे एफ जो है वो क्या होता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे के अंदर R स्क्वायर। ये कह रहा है एप्सिलॉन नोट, ये क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर ये एक सेकंड, जो एप्सिलॉन नोट है 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसका मान बढ़ाओगे तो बल ऑब्वियसली घटेगा। तो यहाँ पे माध्यम की पारगम्यता बढ़ाने से बल हमेशा घटता है। अगला विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो E बराबर क्या होता है F बट्टे के अंदर Q, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा इसका, B हो जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है। तो भैया समांतर तो जरूरी नहीं है, परवलय भी जरूरी नहीं है। अगला दे रखा है आवेश से निकलती है या प्रवेश करती है। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि आवेश अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर निकलेगी, अगर नेगेटिव होगा तो अंदर आएगी। तो आवेश पर निर्भर करता है, वो तो या तो बाहर निकलेगी या अंदर आएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र और दूरी का संबंध क्या है। विद्युत क्षेत्र और दूरी का संबंध क्या है। अपन लोग जानते हैं जो ई होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी जितनी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि आवेश के बीच की दूरी जितनी होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ई जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के वर्ग के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है दो समान परिमाण और विपरीत आवेशों से बना तंत्र क्या कहलाता है। समान परिमाण होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो वो आपका कहलाता है डाइपोल, द्विध्रुव। क्या कहलाता है, द्विध्रुव। अगला ही है डाइपोल आघूर्ण, यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका सूत्र क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण P से दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2AQ। यहाँ पर Q तो Q है लेकिन 2A को इसने L मान लिया है, तो P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, LQ के। तो LQ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइपोल आघूर्ण की दिशा कैसी होती है। अब जो डाइपोल आघूर्ण होता है जो E के विपरीत दिशा का होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा का होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन जो डाइपोल होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाइपोल आघूर्ण की इकाई क्या है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी इकाई क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पहले तो P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2A। अब यहाँ पे Q आवेश है तो कूलाम, 2A दूरी है तो L, तो एक सेकंड लंबाई हो गई है। तो यहाँ से लंबाई हो गई, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे ये मीटर हो गया, ठीक है। तो C.M हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है समान
विद्युत क्षेत्र में डाइपोल पर कुल बल कितना होता है? समान विद्युत क्षेत्र होगा तो डाइपोल पर बल कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल ही है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो अगर सभी जगह समान होगा तो जो आवेश है वो कैंसिल होकर यहाँ पे ये शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 24वां हो गया। 25वां कह रहा है समान क्षेत्र में डाइपोल पर बलाघूर्ण का क्या सूत्र है? तो बलाघूर्ण अपन लोग जानते हैं, जो पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और ई जो है उसका सदिश गुणनफल होगा, तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। ये पी ई साइन थीटा। ऑप्शन ए। डाइपोल की स्थिर संतुलन स्थिति होती है। तो डाइपोल की स्थिर संतुलन स्थिति निकालनी है अपन को, तो भैया थीटा का मान हमें रखना पड़ेगा 0। संतुलन की अवस्था में लाने के लिए थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा? 0। चलो अगला क्वेश्चन है कि गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है? गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है? विद्युत फ्लक्स से। ठीक है। गॉस प्रमेय का गणितीय रूप क्या है? तो अपन लोग जानते हैं जो फाई है, फाई वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही गाउस का नियम है। ठीक है। अगला है कि विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या है? विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि बंद सतह के भीतर कोई आवेश न हो तो कुल फ्लक्स होगा। मतलब कोई बंद सतह है, ठीक है, ये बंद सतह, इसके भीतर कोई आवेश हो ही नहीं, मतलब जीरो आवेश हो, कोई आवेश ना हो मतलब जीरो आवेश है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो गॉस का नियम है वो ये कहता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट टोटल फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर Q ही 0 हो गया, तो एप्सिलॉन नोट का भाग देने पर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। चालक जो होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जो चालक होता है ना, उस चालक की ये खासियत है कि उसकी जो सतह होगी ऊपर ऊपर वाली, केवल उस पर ही क्या होता है? आवेश होता है। केवल ऊपर वाली सतह पर ही आवेश होता है, यानी कि अंदर क्या होगा? आवेश शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने पढ़ा है कि जो E होता है ना, E वो किसके बराबर होता है? Q बटा R के वर्ग के Q बटा R के वर्ग के। अब यहाँ पे Q ही 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 होना ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शून्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है चालक की सतह पर आवेश कितना होता है? चालक की सतह पर आवेश, चालक की सतह पर आवेश, हाँ बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ है। चालक की जो सतह होती है ना, ठीक है, आवेश जो होगा वो क्या होगा? बाहर होगा ना, ऊपर ऊपर, यहाँ पे बाहर। ठीक है। अगला अगला कह रहा है विद्युत प्रेरण क्या है? विद्युत प्रेरण क्या है? तो प्रेरण का तो पता ही है अपन को, जो आवेश होता है उसका पुनर्वितरण होता है। प्रेरण का अर्थ क्या है यहाँ पर? आवेशों का पुनर्वितरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत विभव की SI इकाई क्या है? विद्युत विभव की SI इकाई क्या है? तो अपन लोग जानते हैं विभव जो है उसकी SI इकाई है वो क्या होती है?
वोल्ट होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है विभव और क्षेत्र का संबंध क्या है ना। विभव और क्षेत्र का संबंध बहुत ही सिंपल होता है। हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन के अंदर डी आर। अब ये नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। तो माइनस डी वी अपॉन डी आर, ऑप्शन ए हो जाएगा। समान विभव सतह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये एक फैक्ट है एक तरह का कि जो समान विभव वाली सतह होती है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक है। अगला रीजन क्या है, मेन चीज़ तो वही रीजन है कि जो कटान बिंदु होगा, कटान बिंदु पर दो मान प्राप्त होंगे जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसके अंदर बी आ जाएगा। अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समान विभव सतह होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और समान विभव सतह हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही होती है, समकोण होती है एक तरीके से, है ना। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और समान विभव जो है वो हमेशा कैसा कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का समकोण पर। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है विभव पृथ्वी का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं का विभव समान होने पर उनके बीच कार्य शून्य होता है। दो बिंदुओं का विभव समान होने पर, अब कोई दो बिंदु होंगे उनका विभव समान है, ठीक है, तो भैया कोई कार्य होगा ही नहीं क्योंकि बराबर है ना दोनों के अंदर विभव। तो कार्य होगा ही नहीं। अब जब कार्य नहीं होगा, ठीक है, तो शून्य ही माना जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछते तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा, 19 जूल। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर क्या होती है, लंबवत होती है भैया। क्योंकि जो चालक होता है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब इससे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर यानी कि लंबवत होती है, ठीक है। या फिर इसको तिरछा करके देखो तो रियलिटी में ये क्षेत्रफल के लंबवत होती है, ऐसे दिखती है। रेखीय आवेश घनत्व की इकाई क्या है, कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व Q बटा L, ये होता है लैम्बडा बराबर रेखीय आवेश घनत्व। तो Q का C हो गया, L का M हो गया, ऑप्शन ए आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की इकाई क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, Q हो गया ऊपर, नीचे A हो गया, तो यहाँ पर Q का C हो गया, Q का क्या हो गया, C हो गया, बट्टे के अंदर इसका मीटर स्क्वायर हो गया, तो C अपॉन मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व है तो Q अपॉन आयतन का V हो गया, वेलोसिटी, तो ऊपर C नीचे मीटर के क्यूब लगा है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला कह रहा है, चालक के अंदर विभव क्या है, समान होता है भैया। कोई चालक होगा तो उसके अंदर जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। यदि विभव स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र शून्य। यदि विभव स्थिर है, विभव में कोई हलचल नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र तो शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र है। जो बिंदु आवेश होता है उसके कारण विभव का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जो V होता है
वो होता है आपका के क्यू बट्टे वे आर। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इसका आंसर। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं तब क्षेत्र क्या होता है? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कि मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? सघन है, घनी है, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। अगर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन नहीं है वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो जितनी ज़्यादा सघन होगी, जितनी ज़्यादा होगी रेखाएं, एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन का मतलब बहुत गहरा, विरल का मतलब इतना गहरा नहीं होता है ये, ठीक है, खुला खुला होता है। तो जितना सघन होता है उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल, विरल होगी तो क्या होगा? कम होगा। लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है, कूलाम बल की प्रकृति कैसी होती है? तो कूलाम बल हमेशा कैसा होता है? संरक्षणीय बल। क्या होता है? संरक्षणीय बल, यानी कि संरक्षित रहता है ये एक तरीके से, ठीक है। कूलाम बल की प्रकृति क्या होती है? संरक्षणीय बल। या फिर ऐसे देखें तो जो कूलाम बल है उसकी प्रकृति एक तो आकर्षण की होती है, दूसरी होती है प्रतिकर्षण की, ठीक है। या फिर अपन लोग इसको बोलते हैं संरक्षणीय बल।